हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। आज स्कॉलरडान का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है। इससे पहले जब मैं आपको बता रही थी कि बीएससी सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर में आपको कंपैरेटिव करते हुए पढ़ना है, जैसे इससे पहले स्किन के बारे में अलग अलग क्लास की स्किन का, अलग अलग क्लास के एनिमल की स्किन का कंपेयर करते हुए पढ़े थे, वैसे यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम को भी कंपेयर करते हुए आपको पढ़नी है। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं स्कॉलरडान। ये पीसीएस क्लास का, ठीक है, पीसीएस क्लास है, उस क्लास का मेंबर है क्या है स्कॉलरडान। स्कॉलरडान इसे डार्क फिश भी कहा जाता है। एक प्रकार का फिश है, समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है, इसे डार्क फिश भी कहा जाता है। तो डार्क फिश का डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानते हैं कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होती है, ठीक है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्कॉलरडान का क्या देख रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इसे दो पार्टों में बांटा गया है। इसके स्कॉलरडान के डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्टों में बांटा जा सकता है। एक क्या है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, और एक क्या होता है इसका डाइजेस्टिव ग्लैंड। दो तरह से, एक है एलिमेंट्री कैनाल और एक है डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल है, इसे हिंदी में आहार नाम कहा जाता है, और डाइजेस्टिव ग्लैंड है, इसे हिंदी में कहा जाता है पाचन ग्रंथि। तो आगे एलिमेंट्री कैनाल क्या है ये जान लेते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, मुख से एनस तक या फिर क्लोएका तक, मुख से एनस या फिर रेक्टस तक की जो भाग होती है, ठीक है, खोखली नलिका, कुंडलित नलिका होती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अब इसके एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं ये देख लेते हैं। इसके एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले आएंगे मुख, ठीक है, मुख होता है, इसमें बकल कैविटी होती है, फेरिनेक्स होती है, इसोफेगस होता है, स्टमक होती है। इसकी जो स्टमक होती है वो दो भागों में बटा हुआ रहता है, ठीक है। इसका स्टमक है कितने भागों में बटा है, दो भागों में बटा हुआ है। एक है कार्डियक स्टमक और एक होता है पाइलोरिक स्टमक, ठीक है, दो भाग में बटा हुआ है इसका स्टमक है। कौन कौन से, एक है कार्डियक स्टमक और एक होता है पाइलोरिक स्टमक। आगे इसके इंटेस्टाइन के बारे में देखेंगे और फिर लास्ट क्या है इसका रेक्टस वाला भाग होता है। तो टोटल कितने हैं, 7 है। इसके एलिमेंट्री कैनाल में इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि ये कहाँ पर होती है ना। आगे है इसका डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो इसमें क्या कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड पाए जाते हैं, तो इसमें लीवर, पेनक्रियाज और रेक्टल ग्लैंड पाए जाते हैं, ठीक है। 3 तरह की इसमें क्या पाई जा रही है, ग्लैंड पाई जा रही है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। कौन कौन से ग्लैंड है, एक है लीवर है, पेनक्रियाज है और एक होता है रेक्टस, ठीक है। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे पूरा किसके स्कॉलरडान का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पार्ट है, उसका अंग है कि एलिमेंट्री कैनाल है, उसके अंतर्गत क्या क्या है और डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंतर्गत क्या क्या। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे फिर इसके डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है वो फिर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, ठीक है। स्कॉलरडान का क्या है, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड भी है। तो कहाँ कहाँ पर इसका डाइजेस्टिव ग्लैंड है और कहाँ से कहाँ तक इसका एलिमेंट्री कैनाल है वो देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं, ये यहाँ से इसका स्टार्ट हो गया है इसोफेगस, ठीक है। तो इसोफेगस वाले भाग को पहले, इसोफेगस से पहले वाले भाग को देख लेते हैं, माउथ देख लेते हैं, उसमें बकल कैविटी और फेरिनेक्स है। तो यहाँ पर उसे समझते हैं कि ये क्या है, उसका अर्धचंद्राकार रूप में जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, उसका माउथ वाला, ठीक है, क्या है, माउथ है। तो माउथ के जस्ट नीचे में क्या होती है, उसका बकल कैविटी होती है, उसके नीचे में होता है फेरिनेक्स होता है, ठीक है। इसे राउंड राउंड शो करती हूँ। यहाँ पर क्या है, उसका बकल कैविटी है, उसके जस्ट नीचे में क्या है, इसका फेरिनेक्स है, ठीक है। फेरिनेक्स के नीचे में क्या होती है, इसका इसोफेगस वाला भाग होती है। फेरिनेक्स के नीचे वाला भाग क्या है, इसोफेगस है। इसोफेगस के नीचे पाई जाती है स्टमक पाई जाती है, ठीक है। क्या पाई जाती है, स्टमक होती है। ये स्टमक वाला भाग है, ठीक। इसके स्टमक है वो कितने भागों में बटा हुआ है, इसका जो स्टमक होती है वो 2 भागों में बटा हुआ रहता है, ठीक है। कितने भागों में बटी हुई है, 2 भागों में बटी हुई। कौन कौन से भाग में बटे, इसके जो ऊपर वाला भाग है, एक यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इतना पूरा भाग, ये क्या है, एक भाग है। उसको उस भाग को क्या कहा जाता है, कार्डियक स्टमक कहते हैं, ठीक है। क्या कहा जाता है, ये क्या है, कार्डियक स्टमक है। फिर यहाँ से ये पूरा भाग क्या है, ये भी स्टमक का ही भाग है। तो इसका एक स्टमक है, ये इस स्टमक को क्या कहा जाता है, पाइलोरिक स्टमक कह रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं,
पाइलोरिक स्टमक कह रहे हैं। तो इसके जो स्टमक है वो दो भागों में बटा है, एक है कार्डियक स्टमक और एक होता है पाइलोरिक स्टमक। तो ये इसकी जो स्टमक वो देखो कैसे कौन से आकार में दिखाई दे रहे हैं, भी के आकार में दिखाई दे रही है, ठीक, भी या फिर जे के आकार की होती है। स्टमक के बाद फिर यहाँ पर आते हैं बर्सा एंटीना है, ठीक है। ये जो उभरा हुआ भाग दिखाई दे रहा है ये क्या है, इसका बर्सा एंटीना वाला भाग है। फिर बर्सा एंटीना के नीचे में ये पूरा भाग क्या कहता है, इसका इंटेस्टाइन वाला भाग कहता है, ठीक है। कौन सा भाग है पूरा, ये पूरा है इंटेस्टाइन वाला भाग। और इस इंटेस्टाइन के बारे में सबसे नीचे वाला भाग है उसे क्लोएका या फिर रेक्टस कहा जाता है, ठीक है। रेक्टस भी कहते हैं, क्लोएका भी कहा जाता है। तो ये क्या है, नीचे वाला सबसे नीचे वाला भाग क्या है, इसका क्लोएका वाला भाग है। ये पूरा क्या हो गया, एलिमेंट्री कैनाल वाला भाग हो गया। अब इसका डाइजेस्टिव ग्लैंड देख लेते हैं कहाँ पर है। तो इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे पहले क्या पढ़े थे, लीवर वाला भाग है ना। तो देखो ये इसका डाइजेस्टिव ग्लैंड में ये लीवर है, वन पेयर लीवर पाई जा रही है। ये देखो इसमें देखा जाए ये यहाँ पर क्या है, ये पूरा भाग क्या कहना है, इसका लीवर वाला भाग है ना। ये क्या पूरा लीवर वाला भाग है। लीवर के बाद ये कहते हैं इसमें पेनक्रियाज होता है। ये कौन सा भाग है इसका, ये इनका पेनक्रियाज वाला भाग है ना। और इसके एक और ग्लैंड देखे थे क्लोएकल ग्लैंड, ठीक है। इसे रेक्टल ग्लैंड भी कहा जाता है, इसी को रेक्टल ग्लैंड भी कहते हैं, इसी को क्लोएकल ग्लैंड भी कहा जाता है। कौन सा ग्लैंड है इसका, रेक्टल ग्लैंड, ठीक है। कौन सा भाग है, रेक्टल ग्लैंड वाला है। ये आ गया। तो ये इसका ग्लैंड और एलिमेंट्री का नाम समझ गए कहाँ कहाँ पर है। अब इसे देख लेते हैं इनका क्या क्या कार्य है। तो सबसे पहले इसका माउथ से एलिमेंट्री कैनाल में कहाँ से, माउथ से स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में देखते हैं माउथ है, तो इसका फीस स्कालियोडान फीस है। इस फीस का माउथ है वो अर्धचंद्राकार होती है, ठीक है। कैसा रहता है, ये दिखाई दे रहा हो, ये क्या पूरा, ये यहाँ से अर्धचंद्राकार होती है, ठीक है। और खुलता भी तो कैसे है, अर्धचंद्राकार ही खुलेंगे, ठीक। इसमें टीथ पाई जाती है, दांत पाई जाती है जो एक ही समान रहती है, ठीक है। कैसा रहता है, इसका दांत है वो एक ही समान देखने को मिलते हैं। इसके दांत है वो भोजन को चबाने का कार्य नहीं करता, ठीक है। क्या है, इसमें टीथ तो पाई जाती है लेकिन इसका टीथ है वो भोजन को चबाने का कार्य नहीं करता है, ये भोजन को अंदर निगलने का कार्य करता है, ठीक है। भोजन जैसे मुंह के अंदर आए तो उसे बाहर निकलने नहीं देता है। इसके नीचे आते बकल कैविटी में, ठीक है। जिसके बकल कैविटी को हिंदी में मुख गुहा कहा जाता है। तो इसकी जो मुख गुहा है उसमें जीभ पाई जाती है, ठीक है, टंग पाई जाती है। ये जो टंग होती है वो म्यूकस का बना हुआ रहता है। इसकी टंग है वो मुख से बाहर नहीं आ सकती, ठीक है। इसकी जो टंग है वो क्या है, टंग है वो मुख से बाहर नहीं आ सकता है। इसकी जो टंग होती है वो भोजन को निगलने में हेल्प करती है, ठीक है। किसमें हेल्प कर रही है, भोजन को निगलने में हेल्प करती है। और इसके मुख में किसी भी प्रकार का कोई भी पाचन ग्रंथि है वो नहीं पाई जाती। जैसे मनुष्य में क्या होती है, मनुष्य में सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है, लार ग्रंथि होती है ना। वैसे इसमें किसी भी प्रकार के इसमें माउथ में, मुख में लार ग्रंथि जैसा कुछ भी इसमें नहीं पाई जाती, ठीक है। पाचन ग्रंथि है वो नहीं पाई जाती, मुख में पाचन ग्रंथि नहीं पाई जाती। आगे फिर ये खुलता है, आगे फेरिनेक्स में खुलती है। ये जो फेरिनेक्स वाला भाग है इसमें आगे माउथ के बाद माउथ में उसके जो फूड है, भोजन है वो माउथ से फिर बकल कैविटी से फिर कहाँ जाता है, फेरिनेक्स वाले भाग में। तो ये बकल कैविटी आगे कहाँ खुल रही है, फेरिनेक्स वाले भाग में खुल रही है, ठीक। फिर ये फेरिनेक्स वाले भाग में क्या होती है, इसमें गिल्स पाई जाती है, ठीक है। कितने जोड़ी, 5 जोड़ी, ठीक है। 5 पेयर यहाँ पर गिल्स पाई जाती है, यहाँ पर श्वसन का कार्य वो करती है। आगे फेरिनेक्स के आगे ये खुलती है इसोफेगस में, ठीक है। आगे ये कहाँ खुलती है, फेरिनेक्स से आगे इसोफेगस में खुलती है। ये इसोफेगस है, इसमें बहुत सारे म्यूकस की बनी हुई लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है। कैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर किससे बना रहता है, म्यूकस से बनी हुई। इसके पूरे एलिमेंट्री कैनाल है वो म्यूकस से ही बनी हुई रहती है। आगे इसोफेगस है वो आगे खुलती है, स्टमक वाले भाग में खुलती है, ठीक है। किसमें खुलती है, स्टमक वाले भाग में खुलती है। इसके स्टमक है वो 2 भागों में बटा हुआ रहता है। एक है क्या है, कार्डियक स्टमक और एक क्या होता है इसका, पाइलोरिक स्टमक। तो ये
कार्डियक स्टोमक। तो ये जो कार्डियक स्टोमक है वो क्या होता है, थोड़ा उभरा हुआ और बड़ा सा भाग होता है। इसमें भी बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है। इसकी जो दीवार है मोटी रहती है, जहाँ पर इसोफेगस है और ये स्टमक है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर वाल्व पाई जाती है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या पाई जा रही है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में वाल्व पाई जाती है, जो भोजन को फिर से इसोफेगस तक पहुँचने नहीं देता है। आगे है ये कार्डियक स्टोमक है। कार्डियक स्टोमक के बाद क्या होता है, इसमें पाइलोरिक स्टोमक आती है, ठीक है। ये जो पाइलोरिक स्टोमक है, तो जहाँ पर ये कार्डियक स्टोमक और पाइलोरिक स्टोमक, ये दोनों के बीच में क्या पाई जाती है, ब्लैंक सेक पाई जाती है, ठीक है। क्या पाई जा रही है, ब्लैंक सेक पाई जा रही है। और यहीं पर इन दोनों के लिए क्या वाल्व पाई जाती है, जैसे यहाँ पर वाल्व पाई जा रही है, ठीक है। वाल्व जैसे कपाट कहा जाता है, ठीक है, वैसे यहाँ पर भी क्या होती है, वाल्व पाई जाती है। ये स्टमक है वो भी या फिर जे की आकार की संरचना दिखाई देती है। आगे पाइलोरिक स्टमक है। ये पाइलोरिक स्टमक आगे बर्सा एंटीना में खुलती है, ठीक है। किसमें खुल रही है, बर्सा एंटीना में खुलती है। ये बर्सा एंटीना में खुलती है, फिर ये बर्सा एंटीना है वो आगे इंटेस्टाइन में खुलती है, ठीक है। किसमें खुल रही है, आगे ये इंटेस्टाइन वाले भाग में खुल रही है। इसके जो इंटेस्टाइन वाला भाग है वो बहुत ज़्यादा या कुंडलित अवस्था में, बहुत ज़्यादा क्या तो मुड़ी हुई अवस्था में रहती है। अब देखते हैं कैसा है मुड़ी हुई, तो इसमें मुड़ी हुई अवस्था, कितनी मुड़ी हुई अवस्था में रहते हैं, 1/, यहाँ बताती हूँ, ठीक है। क्या है इसकी जो संरचना है, स्टमक की जो संरचना है वो ऐसे मुड़ी हुई है, ठीक है। कितना, तो 1 राउंड हो गया, 2 और ये क्या हो गया, तो मतलब 2/2 सही 1/2 इतने भाग में क्या होती है, मुड़ी हुई है, ठीक है। क्या होती है, ये मुड़ी हुई रहती है। इतना ज़्यादा मुड़ने की वजह से भोजन क्यों होती है, इसमें ये इतना ज़्यादा मुड़ी क्यों होती है ये जान लेते हैं, ठीक। इनके जो ये क्या करते हैं, भोजन को निगलता है, जब आता नहीं है तो उसे पचने में क्या होगा, बहुत अधिक टाइम लगेगा। तो टाइम लगेगा तो क्या होता है, ये जो राउंडिंग में है, तो ये क्या करते हैं, धीरे धीरे यहाँ पर भोजन का पचते जाते हैं, ऑब्जर्वेशन होता जाता है, और यहाँ पर जो भोजन है वो बहुत धीमी गति से आगे बढ़ती है, ठीक। ये है इसका इंटेस्टाइन से कहाँ पर आ जाती है, भोजन में आगे क्लोएका तक। फिर जो अपचित भोजन है, यहाँ पर जो भी पचित भोजन है, ठीक है, पच जाने के बाद जो आवश्यक है उन सबका क्या किया जाएगा, ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। ऑब्जर्वेशन कहने का मतलब और शोषण कर लिया जाएगा, और जो वेस्ट मटेरियल है उसे क्लोएका के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। ये इसका पूरा एलिमेंट्री कैनाल। अब इसका डाइजेस्टिव ग्लैंड देख लेते हैं, ठीक। तो इसमें लीवर देखे तो ये पूरा कौन सा भाग है, इसका लीवर वाला भाग है, ये भी इसका पूरा लीवर वाला भाग है। तो इसकी जो लीवर है ये क्या है, इसका डाइजेस्टिव ग्लैंड वाला भाग है, जो भोजन को पचाने के लिए एंजाइम का स्त्रावण करके और एंजाइम का स्त्रावित करके उसे गाल ब्लैडर में, ठीक है। ये क्या है इसका, ये वाला पूरा भाग क्या है, इसका गाल ब्लैडर है। ये गाल ब्लैडर जिसे हिंदी में कहा जाता है पित्ताशय कहते हैं, ठीक है। इस गाल ब्लैडर को क्या कहा जाता है, पित्ताशय कहा जाता है। इस पित्ताशय में इनके द्वारा, लीवर के द्वारा स्त्रावित की गई पाचक एंजाइम वो यहाँ स्टोर हो जाती है, और फिर गाल ब्लैडर से यह आगे इंटेस्टाइन में, ठीक है, आगे कहाँ पर, इंटेस्टाइन में खुलती है। आगे है ये हो गया एक इसका लीवर, ठीक है। दूसरा क्या पढ़े थे, पेनक्रियाज पढ़े थे। तो पेनक्रियाज है वो कहाँ पर पाई जाती है, स्टमक के पास पाई जाती है ना। और यहाँ पर भी पाचक एंजाइम का स्त्रावण होती है, और आगे फिर ये पाचक एंजाइम है वो क्या, पाचक एंजाइम का स्त्रावण करेगा और भोजन को पचाने में हेल्प करेगा। एक और ग्लैंड पढ़े थे, इसमें कार्डियक ग्लैंड है, देखिए कार्डियक ग्लैंड, और इसे रेक्टल ग्लैंड भी कहा जाता है। ये जो कार्डियक ग्लैंड है ये उसके इंटेस्टाइन के पास ही पाई जाती है, रेक्टस के पास ही पाई जाती है। लेकिन इसका क्या कार्य होते हैं वो अभी तक इसका स्टडी चल रहा है, अभी तक पता नहीं चला कि ये क्या कार्य करती है। ग्लैंड इसके द्वारा भी एंजाइम का सिक्रेशन होता है, ठीक है। ये आगे पूरी समझ में आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे पढ़ेंगे फ्रॉग में।
फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसे कर सकते हैं, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम पर है।